एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज कुछ चेंज है, को पीछे है और मैं आगे हूँ। और वैसे भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और हम कहीं जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम हैं गाड़ी में। हम बहुत टाइम से क्या फ्रेंड्स, मम्मा पापा के लिए स्पेशल फेस्टिवल आने वाला है। फेस्टिवल आ रहा है भाई आपका। वही देखो, बात ऐसी है कि 25 नवंबर को हमारी है एनिवर्सरी, लेकिन इस बार मंडे पड़ रहा है। लास्ट टाइम हम हमारी एनिवर्सरी पे गए थे रणथंबोर, और इस बार हमने सोचा था हम कहीं जाएंगे नहीं क्योंकि वीकेंड तो है नहीं। बट ऑल ऑफ सडन बहुत टाइम से हम कहीं जाना चाह रहे थे, तो हमें लगा कि अब सोचा कि पहले चल लेते हैं। और प्लान था नहीं, ये अचानक से प्लान बना है। तभी तो आप देख रहे हो बाल वाल भी सारे ऐसे ही हो रहे हैं, वॉश नहीं हो पाया, शैम्पू नहीं हो पाया है। ये वाली जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, ये व्हाइट कलर की, ये कुहू के पापा जब गोवा गए थे ना, तब वहां से मेरे लिए लेकर आए थे 2-3 ड्रेसेस। तो आज मैंने फिर इसको पहन लिया। हालांकि सर्दी का मौसम है, ये गर्मियों की ड्रेस है। गोवा में तो गोवा जैसी ड्रेसेस ही मिलेंगी ना, हल्की हल्की समर वाली बिल्कुल। बट ठीक है, पहन लिया। जब बाहर निकलेंगे तो कोट पहन लेंगे, गाड़ी में तो इतनी ज्यादा ठंड लगती नहीं है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, अगर आपको ये जानना है तो पूरा व्लॉग देखना एंड तक। बहुत टाइम के बाद हम कोई ट्रैवल का व्लॉग बना रहे हैं। सही टाइम पे ही हम पहुंच गए। बस हम हाफ एन आवर के लिए खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए रुके थे। और मुझे तो भी थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी क्योंकि मुझे ना सर में दर्द हो रहा था। मुझे भी और अभी बस कितना टाइम बचा, 55 मिनट्स बचे हैं हमारे होटल्स तक हमें पहुंचने के लिए, जहां हमने खाना खाया। वहीं पे कुहू के पापा ने बैठ के होटल की बुकिंग की, क्योंकि हमारा अचानक से प्लान बना था तो होटल हमारा बुक नहीं हुआ था। और कुहू कितनी देर से कह रही थी पहाड़ कब आएंगे, तो हम फाइनली एंटर कर लिया हमने उस जोन में जहाँ पे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। दिखा देती हूँ आपको भी। तो ये दिखाई दे रहे हैं पहाड़। अभी पता है पीछे तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था जब मैं आपको बता रही थी उस टाइम पे। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, बहुत चौड़ी सी रोड थी। आज वैसे रोड हमें ठीक मिली और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा नहीं मिला। बीच में ही थोड़ा सा 5-10 मिनट का मिला था, है ना। आराम से बैठ रहे, मौजा चल रहा है। सुनना रही है, पहाड़ों पे मजाक चल रहा है। क्या आगे करो, क्यों सुनो ये वाला सॉन्ग भी सुनो, इसमें क्या दिक्कत है? ये क्या कर रही हो? सुनना चाहिए जब शाहिद कपूर के सॉन्ग सुनती हो तो। हम 5 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन हमें पहुंचते 6 बज गए। आपको रीजन पता है क्या है? कि मेक माई ट्रिप ने हमें जो लोकेशन शेयर की हमारे रिजॉर्ट की, वो हमें कहीं और ही ले गया। और हमें घूमते घूमते यहाँ पे 1 घंटा हो गया। एक बार को तो हमें लगा कि अब जिस पहाड़ पे हम हैं, जिस जगह पे हैं, वहीं पे कोई और होटल बुक कर लेते हैं। लोकेशन भेजी थी। हाँ, फिर इन्होंने हमें करंट लोकेशन भेजी। वापस हम नीचे उतरे और तब पहुंचे। और ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड। रिजॉर्ट तो अच्छा है, लेकिन डर गए थे हम तो कि आज मिल भी पाएगा या नहीं। ये है हमारा रूम आज रात के लिए। देखो लॉल, रूम बहुत प्यारा है ना कुहू। यहाँ से दिखाती हूँ। कुहू ने आते देखो टीवी चलवाया है कि यूट्यूब चला दो। अभी तो इसने मतलब शूज भी नहीं उतारे। ये देखो, ये है पूरे रूम का व्यू। हाँ, वो मुझे पता है, अब बस चेंज ही करेंगे, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। मैंने तो आते ही ना सबसे पहले ये हीटर ऑन किया। हाँ, निकाल दो। आते ही हमने रूम की हालत तो कर दी एकदम खराब। सामान सारे में फैल जाता है जैसे ही होटल में आओ रूम में। और हमने मंगाए हैं पकौड़े और चाय, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। हम रास्ते में खाना चाहते थे, लेकिन बस खा नहीं पाए थे। मैंने तो आते ही सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए। मैंने करे ही नहीं। अपना एक गर्म नाइट सूट पहना, क्योंकि किकड़ी जम रही थी, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे। इन्होंने बाहर ना बॉन फायर भी चला लिया। उनका कॉल आया था कि आप लोग बाहर आ जाइए, लेकिन अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। जाएंगे, उसके सामने तो ठीक लगता है। और हम सोच रहे हैं कि आज हम बाहर रेस्टोरेंट में जाके ही डिनर करके आएंगे, रूम में नहीं करेंगे, वहीं जाके करके आएंगे। कुहू ने तो पहले कह दिया कि वो खाएगी मैगी। पकौड़े अच्छे हैं, यम्मी है। कुहू को तो यम्मी लग रहा है। ओ कुहू, तुमने तो अलग क्यों कर लिया अपने प्लेट में, ये बताना जरा। हाँ,
है। सौंठ नहीं देते हैं, वो देते हैं सॉस। खांसी ठीक नहीं हो रही है। तो अब मैं आपको फाइनली बता देती हूँ कि हम आए कहाँ हैं। हम कहाँ आए हैं कुहू? कुछ समझ नहीं आ रहा इसने क्या कहा। क्या कहा? नैनीताल भीमताल। बट स्पेशली हम आए हैं नीम करौली बाबा जी के यहाँ पे आश्रम में। मतलब है तो अभी हम वहाँ से दूर काफ़ी, क्योंकि हम भीमताल में रुके हैं। सुबह जाएंगे हम उनके आश्रम। वैसे तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और जाने का मन नहीं कर रहा है, बट वो लोग स्पेशली बुलाने भी आए थे, तो इसलिए हम बाहर जा रहे हैं और सोच रहे हैं फिर वहीं से वहीं डिनर करके आएंगे और सो जाएंगे। बहुत ठंडा है हमारे वहाँ नहीं हो रही इस बार इतनी अभी। वहाँ तो वही होता है, बस 10-12 दिन की ठंड होती है, और यहाँ बिल्कुल चिल्ड हो रहा है एकदम। हमें बोल बोल के बाहर बुला लिया और अब तक चला ही नहीं है, वो लगा के रखी हुई है बस। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। हम तो अपनी जैकेट वैकेट नहीं लाए थे, हमने इतना नहीं सोचा था कि इतनी ठंड होगी। बस मैं अपना एक कोट लाई थी, चिक्कू के पापा ने उड़ा हुआ है। हेलो हेलो कू करिए, मम्मा पापा है ये। पापा में मम्मा घुसी हुई है। ओहो, दोनों के दोनों यहाँ के रैकेट खेलेंगे। है तो बहुत कुछ यहाँ पे। इन्होंने ये सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है ना, ये एक ट्री हाउस बनाया हुआ है, बिल्कुल उसके अंदर से ही वो जा रहा है। और ये शायद फाउंटेन का एरिया है जो भी चल नहीं रहा है। ये यहाँ पे टेनिस वेनिस का एरिया है, टेबल टेनिस वगैरह है। और ये है बच्चों के लिए वो जो देख रहे हो ना, छोटा सा एरिया जो दिख रहा है, जहाँ पे अंदर छोटी छोटी सी चेयर्स अगर आपको दिख रही हो, वहाँ पे वो बच्चों के लिए, बच्चों की छोटी छोटी चेयर्स लगी हुई हैं बैठ के खेलने के लिए। और ये सारा एरिया इन्होंने यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है, वॉकिंग एरिया। यहाँ तक कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ है सारे जो कॉटेजेस हैं। वैसे तो अच्छी बनाई है जगह तो, बस हमें आने में ही थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पे। क्या हुआ, नहीं खेलना? अब क्या हो गया? बहुत ठंडा लग रहा है, नहीं खेलना। कैरम खेलेंगे अंदर जाके। कू के पापा की एक 10 की गोटी जा चुकी है। इनको मैं बाहर लेके आ गई, गुस्सा कर रहे हैं, अंदर गर्म लग रहा था, क्यों बाहर लेके आ गई, ठंड लग रही है। हम ही आए बस, बाहर कोई भी नहीं आया। मैं सोचा थोड़ी देर आग के सामने बैठ जाएंगे। अब बेचारों को कभी कैरम कभी रैकेट खेलना पड़ रहा है। ये कुहू क्या कुछ कर पाएगी? हाँ हाँ कर पाई है। खाना आ चुका है आज हमने, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ खा लिया। भूख तो ज़्यादा थी नहीं, 8:30 हो गए थे और हम टाइमली सोना चाह रहे हैं। ये कुहू की मैगी, वेजिटेबल मैगी, और ये आई थिंक हमारी बिरयानी है। पता नहीं, ये भी मैगी है। अच्छा, तो फिर इसमें बिरयानी होगी, इसमें होगी बिरयानी। ये कह रहे थे, मैं इनके मेन्यू में नहीं था, बट इन्होंने बना दिया। देखो कैसी बनाई होगी। कुहू तो खाने भी लग गई है। मुझे ना इन होटल वालों की ये क्रॉकरी बहुत पसंद आ रही है। इतनी सुंदर सुंदर क्रॉकरी ला रहे हैं ना ये। रात तो हम बहुत जल्दी सो गए थे, और हमारा पर्पस आपको मैंने रात बता ही दिया था कि हमें जाना है कैंची धाम, नीम करौली बाबा जी के आश्रम। ये देखो, मैं इसको भी लाई हूँ। ये तो देखो, ये अपना ये चिक्की पिक्की भी लाई थी, जिसे लेके कुहू सोती है। तो अभी हम अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ थोड़ा जल्दी उठ गए थे और हम रेडी हो चुके हैं। हाँ 8:30 आज मैं अकेले सोई थी ये वाले बेड पे रात को। हाँ, एक हमने कुहू के लिए ये बेडिंग लगवाई थी अलग से। दूसरी बार एनिवर्सरी पे, क्योंकि ये वाला बेड ना थोड़ा सा छोटा लग रहा था। मैं कहती मेरे पास आके सो जाओ, बट ये सोई नहीं। पिछले साल भी अकेले सोई थी एनिवर्सरी पे, और इस साल भी तो बस हम रेडी हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आई थिंक हमें 1 घंटा तो लगेगा वहां तक पहुंचने के लिए। चले, सब सामान पैक हो चुका है, तो यहाँ को कहते हैं बाय बाय। एक बार जाने से पहले ना आपको अपने कॉटेज का पूरा लुक दिखाती हूँ कि कैसा था जहाँ हम रुके थे। बाय। ये देखो, ये है ये कॉटेज जहाँ पे हम कल रात रुके थे। रात ही हो गई थी हमें तो आते हुए। यहाँ पे ये थोड़ा सा इन्होंने एरिया दिया हुआ है,
ये 2 चेयर्स इधर बाहर थी और ये है इसका एंट्रेंस। कुहू ने वॉशरूम का गेट खुला छोड़ दिया है और ये था ये पूरा कॉटेज। ये जो हमने रात को के लिए बेड लगवाया था, अच्छा था। मतलब अगर हम थोड़ा जल्दी आ पाते और 1-1.5 घंटे इस जगह पर मतलब आराम से घूम पाते तो अच्छा टाइम स्पेंड कर पाते यहाँ पे। गाड़ी रात में यहाँ बाहर खड़ी हुई थी ओपन में, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। क्या मैं अभी आर्चरी भी करूँगी। अच्छा जी तो इसलिए उसकी धुलाई चल रही है। चलो पानी आ जाएगा वरना बहुत तेज पानी का प्रेशर है। आ जाओ। मेरे को आर्चरी करा दो। आप कर लो ना खुद से। मेरे साथ खड़ी हो जाओ। मैं जरा उनको बिलिंग के लिए बुलाती हूँ ना, फिर हमें जाना है। प्लीज। अरे मैं खड़ी हूँ, आप करो तो सही। नहीं। कोई आपको मना थोड़ी कर रहा है इसके लिए। आपके साथ। पापा वहीं तो खड़े हैं। नहीं पापा वहीं खड़े, मैं आ रही हूँ। अभी हम आए हैं हिमरत्ना रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हम वहाँ से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे। हमने सोचा रास्ते में कर लेंगे। क्या खाने वाली हो कुहू? कुहू का तो मुंह बन चुका है। क्या खाने वाली हो? क्यों खाने वाली हो? पिटाई खाने वाली कुहू की होगी पिट्टू पिट्टू। कुहू को खाने थे चोकोज या फिर कॉर्नफ्लेक्स। कुहू को खाने थे चोकोज या फिर कॉर्नफ्लेक्स, जो यहाँ पर है नहीं, तो उनका बन चुका है, इसलिए मुंह अब ये खाएंगी पिटाई है ना कुहू? 17 मिनट है आश्रम में पहुँचने के लिए और ये जो जाम लगा हुआ है ये भी 17 मिनट्स का ही लगा हुआ है। इसका मतलब सारा जाम, हाँ 16, सारा जाम आश्रम का ही है। पैदल चल ले कुहू, पैदल। पागल हो गए हो क्या? क्यों? यहीं पे गाड़ी खड़ी कर देते, वापस तो हमें इसी रास्ते पे आना है। वो देखो वो दिखाई दे रहा है आश्रम, वहाँ हमें जाना है। तो ज्यादा दूर नहीं होगा, ये जाम की वजह से लग रहा है। यहाँ से घूम के जाएंगे ना, हार्डली 5 से 6 मिनट का रास्ता है। वो दिख रहा कोई मंदिर भी है। हाँ मंदिर तो है यहाँ पे। चल लो पैदल ही चल लेते हैं। ओ भाई, आ जाओ। आगे तक जाम दिख रहा है। हाँ, ये तो बहुत रेंग रेंग के चल रही हैं गाड़ियाँ। आधा घंटा ऐसा ना हो मैं गाड़ी में बैठे बैठे निकल जाए। ऐसा मत बोलो। क्या बोलूं, सच बोल रही हूँ। 5 मिनट का रास्ता रह गया था गाड़ी से, हमने देखा तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल पैदल चल के जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक लगा हुआ है, तो धीरे धीरे चले जाएंगे। 2 साल में इतना कुछ बदल गया है यहाँ पे। ये पहले दुकानें नहीं थी जो अब बन गई हैं। ऐसा लग रहा है हम पता नहीं कितना टाइम बाद आ रहे हैं। 2 साल में एक से एक रेस्टोरेंट, होम स्टे, पता नहीं क्या क्या ओपन हो गया है। संडे का दिन है और भीड़ बेशुमार है, बहुत लंबी लाइन लग रही है। लग रहा है लाइन में खड़े होने के बाद नंबर आने में 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा, जिस हिसाब से भीड़ दिखाई दे रही है। कुछ अलग लेवल पहुंच गया है कैंची धाम के आश्रम का भी। लोगों में बहुत ज़्यादा मान्यता हो गई है। 1-1.5 घंटे सोचा था, लेकिन बस हमें आधा घंटा ही लगा। जब पिछली बार आए थे तो इतने आराम से खड़े होकर फोटोज खिंचवाई थी, वीडियो बनाए थे, लेकिन इस बार तो एक फोटो भी नहीं खींच पा रहे थे। बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब मुश्किल हो गया इस बार फोटो तक खींचना। भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है आज। यहाँ से पूरा मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये देखो, ये जो जगह है ना, ये वाली है, यहाँ पे जहाँ पे बंदर बैठे उसके सामने की तरफ उनका मंदिर बना रखा है। थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी तो बनती है, चाहे कितनी भी चीज़ हो, लेकिन बाहर आके कुछ ना कुछ सामान लेना जरूर है। अच्छा ले लो, तुम भी अपना सेलेक्ट कर लो। पापा मेरे सिर पे देख लो, बहुत सारा। दर्शन करने के बाद हम हो चुके हैं अपने घर के लिए रवाना। अभी हमें टाइम दिख रहा है 8, लेकिन जहाँ तक है 9:30-10 बजेंगे ही बजेंगे, क्योंकि अभी एक बार पहले हम रुकेंगे मैगी कहीं खाने के लिए। पहाड़ों में आके पहाड़ों वाली मैगी ना खाओ तो फिर बात ही क्या। हाँ चाय तो पियो, चाय और फिर खाना भी खाएंगे तो 10 करके। हाँ इतना टाइम तो हो ही जाएगा। और कल से तो फिर वही सेम रूटीन है जो चलता है। इनकी तो ऑनलाइन ही चल रही है, क्योंकि गाजियाबाद का AQI ठीक हो के ही नहीं दे रहा है। बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। कल सही था, कल बेटर था, कुछ 300 था और आज फिर से 450 के अबाउट। मैं बच्चों के लिए बताती हूँ, बच्चों पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा
बच्चा ये दादी है। यार ए यार ये देखो उनका कुर्ता फ्रेंड्स, लड़कों का लड़कियों का भी है। ये जेंट्स का ये शॉप को के पापा के फ्रेंड्स ने बताई थी, ओ ये शुभम चाचू ने बताई थी ना। यहाँ पे ये ऊन के टॉयज मिल रहे हैं, ले लो अपने जैसे, अपने जैसी शक्ल का ले लो कोई। हाँ, ये सॉक्स हैं, सॉक्स हैं, हाँ सॉक्स, लॉन्ग स्टॉकिंग्स। ये कितने का है? सेंटा ये 390 का। अच्छा ले लो पापा। सेंटा क्या करने वाले हो? हाँ, इस कैफे का नाम है बेल पात्र कैफे एंड किचन। यहाँ हम लंच करेंगे और उसके बाद अपने घर। खाना खाने के बाद तो मेरे कुछ रिकॉर्ड करने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद बड़ी थकान सी हो गई, थोड़ी देर के लिए आंख लग गई और बस अब घर पे पहुंच के सीधा मैंने रिकॉर्ड किया है। बहुत रात हो चुकी है, नींद आ रही है और अब घर जाके सीधा हम सिर्फ सो जाएंगे, क्योंकि कल से वही अपनी डेली रूटीन वाली लाइफ में वापस आना है। तो बाय बाय आज के लिए।